हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास कहा जाता है कि नारायण का मास है। ये पूरा मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास में नारायण जल में वास करते हैं। नारायण का वास जल में होने के कारण कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में, जबकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मात्र करने से मनुष्य हर तरह के पापों से तापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में यदि दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्ति भी मात्र कार्तिक स्नान कर ले तो उसके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो जाता है, और तुलसी पूजन कर ले तो सौभाग्य जागृत होता है। ऐसा है कार्तिक मास। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे कि कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए, तुलसी पूजन में सिंदूर अर्पित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सूर्य को जल ब्रह्म मुहूर्त में दे सकते हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें आपके सभी जितने भी प्रश्न थे उसको सबको मैंने शामिल किया है, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि शास्त्रों की बात करें तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान करना, यदि मनुष्य छोड़िए देवता भी इस स्नान के लिए धरती लोक पे आते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक स्नान। वैसे तो इस स्नान को करना चाहिए नदी तालाब में, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि हर व्यक्ति से यदि बोला जाए कि वो नदी में, सरोवर में स्नान करे तो दुर्लभ है। तो लोग ऐसे में क्या करें, क्योंकि हर चीज़ का एक विकल्प बताया गया है। तो ऐसे में हम सभी के घर में माता गंगा होती हैं, यानी गंगा जल होता है। उस गंगा जल को हम बाल्टी में डालें और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे तक हम यह स्नान कंप्लीट कर लें। और दोस्तों, मैं बता रही हूँ, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो वीडियो देखिएगा, सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। यदि भाग्य आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, लगातार असफलता हाथ लग रही है, सरकारी नौकरी हो गई, संतान हो गई, या फिर क्या चीज़ें गिनवाना, दुनिया की कोई भी ऐसी कामना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या कभी कभी ना हम अपने आप को ही दुर्भाग्य वाला मान लेते हैं कि हम बहुत दुर्भाग्य वाले हैं, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो एक बार आप कार्तिक स्नान करिए दोस्तों। कार्तिक स्नान करना आपके जीवन में सौभाग्य जागृत करता है। और कईयों सारों के कमेंट है, कई लोग जो है कमेंट उस वीडियो के नीचे किए हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए, कमेंट को देखिए, होता है परिवर्तन, क्योंकि कार्तिक मास में स्पष्ट है कि देवता भी नदी तट पर स्नान करने आते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस मास में जल में वास होता है नारायण का, इसलिए कहा जाता है कि आप जल में दीपदान करें, आप जल से स्नान करें, ताजे जल से स्नान करें। अच्छा, क्वेश्चन होता है कि गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर ठंडे से, तो मैंने सारी जितनी भी दुविधा है सब उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो एक ही बात को बार बार करना अच्छा नहीं लगता है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे में कार्तिक स्नान करना हम सभी के लिए बेहद अनिवार्य है दोस्तों, तो कर ज़रूर लीजिएगा। अब एक प्रश्न था कि पीरियड्स में क्या करें, कैसे कार्तिक स्नान जैसे हमारा चल रहा है, बीच में मासिक धर्म आ जाता है, तो फिर क्या करें ऐसे में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप सुबह उठकर स्नान तो करेंगे, लेकिन पानी में गंगा जल बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। वैसे भी जो लोग गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं वो गंगा जल नहीं मिलाएंगे, पीरियड्स में भी गंगा जल नहीं मिलाया जाएगा। ऐसे में आप सादा जल से स्नान करेंगे, उसी टाइम स्नान करेंगे, टाइम समय चेंज नहीं करना है आपको। जैसे 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है तो आप जगिए, 5 बजे तक स्नान करिए, भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। उसके बाद आपको जो भी करना है, अपने घर के काम, भजन कीर्तन जो भी करना है वो करिए, लेकिन आपको जगना उसी समय पे है, भले ही आप मासिक धर्म में, स्नान भी आपको उसी समय करना है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करनी है। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक बहुत आराम से और सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर है केवल और केवल वही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में कई बार आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो फ्रॉड होते हैं, तो जो नंबर मैं बता रही हूँ केवल और केवल वही मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ और ध्यान देना है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन बहुत आराम से करना है। जिन लोगों ने तुलसी नहीं लगाई है वो इस मास में तुलसी जो है थोड़ा सा पहले नवरात्रि के टाइम लगा लीजिए, फिर भी क्योंकि देखिए इस मास में तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन आप नहीं लगाए हैं तो कहीं नर्सरी वगैरह से ले आइए और पूजन करिए। छोटी तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे में जैसे कि मान लीजिए कार्तिक का महीना है, कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि दीदी हम अपने घर दिवाली पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए जाते हैं तो हम कार्तिक स्नान का क्या करें। देखिए सफ़र वगैरह में तो बात अलग है कि आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो बात ही अलग हो जाती है। लेकिन आप कहीं भी गए हैं, जैसे अपने ससुराल में हैं, मायके में हैं, तो आप उस नियम को कंटिन्यू रखिए। पूजा भले ही कम या अधिक हो जाए लेकिन आप उस टाइम तक स्नान जरूर कर लीजिए। आप कहीं भी सफ़र में, ऐसा नहीं है कि हम 10 दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं तो 10 दिनों के लिए हम उस नियम को छोड़ दें। जब नियम आप छोड़ देते हैं तो आपका कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। जो भी आप स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, वो समय आपका वही होना चाहिए। यही तो है कार्तिक मास की विशेषता, क्योंकि आधी अधूरी तरीके से यदि हम पूजा करें तो वो उसका लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ बताऊं दोस्तों, सारी बातों को आप एक तरफ करिए, किनारे करिए। आप खुद 10 दिन उठकर कार्तिक स्नान करिए, देखिए पॉजिटिविटी से भर नहीं जाते हैं आप। तो मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, आप बस इस चीज़ को करिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव के जयकारे लगाइए, भोलेनाथ का नाम लगाइए, लिखिए। इससे आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा भरती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और दोस्तों जाते जाते फिर कहना चाहूँगी कि आपके लाइक और कमेंट बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, तो आप इसे करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की जानकारियाँ आपको आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।